मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी को दबाएं और नई वीडियो का मैसेज पाएं। रामायण की भव्य जो माला, हनुमत उसका रत्न निराला, निश्चय पूर्वक अलख जगाओ। जय 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 बजरंग ध्यान। आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आपकी जिज्ञासा, आपके मन की इच्छा ये है कि महाराज जी बताएं आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है और इसका क्या महत्व है और क्या मुहूर्त है। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस समय अष्टमी की रात में हुआ था, वही समय इस वर्ष 2021 एवं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि वही पड़ रही है, वही रोहिणी नक्षत्र आ रहा है। तो भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात में भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी का यानी अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ था। वही बराबर मिलके अष्टमी तिथि में रोहिणी इस वर्ष है। तो 100% वही समय इस वर्ष है। बहुत वर्षों के बाद सोमवार में अष्टमी तिथि तथा जन्म समय पर रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग बना हुआ है। तो इसमें भगवान का व्रत जन्मोत्सव विशेष उत्साह के साथ मनाया जाए, ताकि ऐसी कोई सी वस्तु नहीं है कि जो इच्छा कर हो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। तो आज भी आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी का जो जन्मोत्सव जिस मनोकामना के हिसाब से, जिस इच्छा के हिसाब से, भाव से मनाएंगे, तो भगवान उनकी वो इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। पर कुछ बातें ऐसी हैं जो जरूरी हैं भगवान के जन्म के समय की, वो जरूरी हैं। तो देखिए, त्रेता द्वापर तथा सतयुग में रोहिणी के सहित अष्टमी में ही भगवान ने जन्म लिया है। तो देखना आप उसमें 8 बातें किस तरह से दी हैं। ये बहुत बड़ा व्रत है, कोई साधारण व्रत नहीं है। 4 बजे उठें और घर को साफ स्वच्छ करें और साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें। अपने घर में मंदिर हो तो उसमें मनाएं, और नहीं तो बढ़िया से बढ़िया मंडप बनाएं। दूसरी बात, तीसरी बात, श्री कृष्ण भगवान का संपूर्ण परिवार की पूजन भी होना चाहिए। देवकी, वसुदेव, भगवान कृष्ण और भगवान की मूर्ति और साफ स्वच्छता से भगवान की जो भोग की सामग्री यानी माखन और मिश्री अवश्य होना चाहिए। तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। शंख अवश्य होना चाहिए। और उस शंख से आप पंचामृत द्वारा भगवान का उस दिन रात्रि में 11:30 बजे से 12:30 के बीच में विशेष पूजन करें। पंचामृत से स्नान करवाएं तथा शुद्धोदक स्नान करवाएं। और अगर आप इन बातों की मंत्रों की जानकारी नहीं है तो सीधे बोले माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। इस तरह से उनके नाम का उच्चारण करते हुए आप भगवान का उत्सव जन्मोत्सव मनाए।
जिसमें बताई है मैंने जरूरी बातें। तुलसी दल, माखन मिश्री तथा धनिया युक्त पंजरी। तो जो धनिया डालकर जो पंजरी बनाई जाती है वो भगवान कृष्ण का प्रसाद नहीं है, बल्कि माता देवकी का एक प्रसाद है। तो माता देवकी जब भगवान को जन्म देती है तो उस समय उनको जेल में क्या है, भुना हुआ आटा जिसमें मीठा हो तथा धनिया की पंजरी शायद हो, तो वो जरूर बनाए वो प्रसाद, और भगवान का एक पट रखें और भगवान की विधिवत षोडशोपचार से पूजन करें। और पूजन करते समय भगवान के नाम का उच्चारण करें, और माता जो देवकी का प्रसाद है वो प्रसाद बांट करके अपने व्रत का पारण 12:30 बजे के बाद में आप कर सकते हैं। भगवान की कीर्तनी धुनी होना चाहिए। और ये 30 अगस्त 2021 को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और विशेष महत्व है। 11:30 से 12:30 के बीच में आप ये भगवान का जन्मोत्सव मनाएं। जो भगवान जेल में, भगवान ने पहले उनको दर्शन दिए और दर्शनों में उनको सारी वो तप की बातें बताई कि आपने ऐसा ऐसा तप किया है, तब मैं आपके घर आ रहा हूँ। इस प्रकार भगवान ने फिर उनको माया डालकर बुला दिया तथा बाद में जब भगवान का अवतार होता है तो जेल में एकदम उजाला होता है तथा जेल के ताले टूट जाते हैं एवं जेल के जो रक्षक थे, संतरी थे, वे सब सो जाते हैं, मोहिनी मंत्र से मोहित हो जाते हैं और भगवान की, उनके माता पिता की बेड़ी टूट जाती हैं और भगवान का जन्म हो जाता है। इस तरह से जन्म किसी ने ना लिया होगा, क्योंकि भगवान की दो माता हैं। देखना आप, देवकी के जन्म लेते हैं और यशोदा मैया को सुख देते हैं। तो ऐसे कौन से भगवान हैं जो दो माताओं को सुख देती है? तो देखिए, रोहिणी, देवकी और माता यशोदा, इन सबको सुख देने वाले और चराचर जीव को सुख देने वाले भगवान का जन्म है। तो जो जिस इच्छा से भगवान के जन्म को मनाएगा उतना ही फल उसे प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये वीडियो मैंने आपको सुनाई, आपको मुहूर्त बताया। भगवान का दिन भर कीर्तन होना चाहिए, भगवान की आरती होना चाहिए, भगवान की सभी सेवा होना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे की वीडियो को देखने का लाभ उनको मिल सके ऐसा आप करें। प्रश्न पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।